अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सारे एफएमजीस दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप सारे। मैं ये जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना है स्टेप 2 का, मैं उसमें ऐड हूँ। तो सारे यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तैयारी कैसे करनी होती है। ये रिसेंटली अभी मैं देख रहा था कि डरमा के क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप सारी देख ले तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी वो मालूमात जो है वो मिल जाएंगे एग्ज़ाम के बारे में। तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करूं। मेरा नाम ज़ुबैर है और किर्गिस्तान का ग्रेजुएट हूं और फ़िलहाल हाउस जॉब कर रहा हूं सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में। तो पिछली बार मैंने स्टेप 2 का एग्ज़ाम दिया था। 31 को हमारा एग्ज़ाम था इधर फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी लाहौर में। तो उसकी जो मुकम्मल रुदाद है वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ कि कैसे है। क्या आप सोच रहे होंगे एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम से पहले लोग क्या सोचते हैं, उधर जाके फिर क्या होता है। तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आप लोगों को। तो हमारा जो एग्ज़ाम था वो 29, 30 और 31 अक्टूबर को था। अक्टूबर के नवंबर को था, सॉरी। अच्छा, तो उसमें ये था कि 3 एग्ज़ाम पेपर बनते हैं, 3 एग्ज़ाम पेपर बनते हैं। तो 29 को अगर एग्ज़ाम होता है, एक उसमें मॉर्निंग सेशन होता है, एक इवनिंग सेशन होता है। तो जो पेपर मॉर्निंग वालों को आता है, इवनिंग वालों का भी वही पेपर होता है। फिर 30 का जो एग्ज़ाम था, वो भी मॉर्निंग में जो पेपर आया था, वो इवनिंग वालों को भी आया था। फिर 31 को जो हमारा एग्ज़ाम था, वो भी जो पेपर मॉर्निंग वालों को आया था, वो इवनिंग वालों को भी आया था। ठीक है? तो पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि लोग कहते हैं ड्रेसिंग। सबसे पहले मुसीबत तो ये होती है कि हम क्या पहने और क्या पहन के जाएँ। सिंपल आपने जो ड्रेसिंग करनी है, कोई ये जो 3 पीस लोग ख़रीदते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी नॉर्मल नॉर्मल जो आपके कैजुअल कपड़े हैं वो पहन के जाएँ, उसके ऊपर सिर्फ़ वो जो वाइट कोट है वो पहने, ठीक है? पेन और मास्क अपने पास लाज़िम रखें और हो सके तो सैनिटाइज़र भी अपने पास रखें। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन लोगों को ये होता है कि अगर मॉर्निंग वालों और इवनिंग वालों का पेपर सेम है, तो हम जाके मॉर्निंग वालों से मिलेंगे, जल्दी-जल्दी उनसे क्वेश्चन करेंगे कि जी आपके पेपर में क्या आया था। वो जल्दी से हम रिवाइज़ करेंगे, रिमाइंड करेंगे अपने से और इवनिंग फिर हम जाके इंशाल्लाह एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम खुद 3-4 दोस्त थे, हमने भी यही सोचा। हमारा इवनिंग सेशन था, लास्ट एग्ज़ाम था हमारा। तो हमने ये सोचा कि चलो हम थोड़ा जल्दी जाएँगे, हम मॉर्निंग सेशन वालों के साथ मिलेंगे कि क्या क्वेश्चन आए थे, क्या वो पूछ रहे हैं। तो उनसे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा हमें और एक-दूसरे के साथ डिस्कस करके फिर हम इवनिंग सेशन के लिए अंदर जाएँगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने हमारे साथ ये किया कि पहले हमें बुलाया, हमें साइड पे खड़ा कर दिया, हमसे मोबाइल सारी चीज़ें ले लिए और फिर एक साइड पे हमें खड़ा करके फिर वो जो मॉर्निंग सेशन वाले थे उनको बाहर दूसरे रास्ते से निकाल दिया। तो हमें ऐसा कुछ भी उनके साथ मिलने का मौका नहीं मिला कि हम उनसे पूछते कि भाई क्या सेशन आए थे, क्या क्वेश्चन्स आए थे, सॉरी। और वाइवा कैसा हुआ, आगे से क्या क्वेश्चन करते हैं। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल इसके ऊपर दिमाग ख़राब नहीं करना है। आप लोग अपने का दिमाग कि जी मॉर्निंग वालों से हम पूछेंगे या थोड़ा जल्दी जाके अपना जो आपका टाइम है उसी टाइम पे जाएँ और फुल प्रिपरेशन के साथ जाएँ, ठीक है? जो बाकी ड्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया वो आप पहन लें, ठीक है? और आधे घंटे आप पहले जाएँ, आधे घंटे। हाँ, ये है कि मोबाइल वो आप लोगों से ले लेंगे, वो एक जगह जमा करेंगे, आपको टिकट देंगे, ठीक है? तो एग्ज़ाम के बाद आपको मोबाइल वापस मिल सकता है। तो बेहतर ये है कि अगर आप मोबाइल नहीं रखना चाहते अपने पास तो ना ले जाएँ एग्ज़ाम सेंटर। एनआईसी अपने पास लाज़िम रखें। एनआईसी, व्हाइट कोट, एक पेन हो गया, मास्क हो गया और हो सके तो सैनिटाइज़र, ठीक है? ये आपका हो गई ड्रेसिंग। फिर आप आधा घंटा जब एग्ज़ाम को रह जाएगा तो आपको सेंटर बुलाया जाएगा, ठीक है? अब ये था कि हम एंटर हो गए एग्ज़ाम के। तो एग्ज़ाम के हमारे बड़ा एक हॉल था, उसमें 20 स्टेशन बने थे। अब 20 स्टेशन का मैं आपको बता दूँ, 20 स्टेशन पे बारी-बारी जो हम 20 लड़के थे, ठीक है? 20 लड़के वो ऐसे रोटेट कर जाते हैं। हर 2 स्टेशन पे आपका एग्ज़ाम होगा, तीसरा स्टेशन जो है वो आपका रेस्ट होगा। 2 स्टेशन आपका फिर वाइवा होगा, फिर अगला स्टेशन जो है वो रेस्ट होगा। अब एक-एक स्टेशन जो है वो 6-6 मिनट का होता है। अब पीएमसी गाइडलाइंस में लिखा है कि 8 मिनट का है, लेकिन 8 मिनट का नहीं है, 6 मिनट का होता है, ठीक है? 6 मिनट का स्टेशन होगा। अब स्टेशन कैसे हैं? 7 स्टेशन मेडिसिन के हैं, 7 सर्जरी के, जो हमारे आए थे 7 स्टेशन सर्जरी के थे, 7 मेडिसिन के थे, 2 पीड्स के थे, 2 गायनी के थे और 1 ऑर्थो का था, 1 ईएनटी का था, ठीक है? ये 20 स्टेशंस थे।
तो अब आप सुने मेरी कहानी कि मेरा एग्ज़ाम कैसे गुज़रा, मैं कौन कौन से स्टेशन से गुज़रा हूँ और कैसे हुआ। तो मैं जब एंटर हो गया, मेरा पहला स्टेशन था गायनी 1। तो गायनी 1 में जी पेपर सामने पड़ा हुआ है, एग्ज़ाम पेपर, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखा है, मुझे बताया गया कि आप सिनेरियो पढ़ें। सिनेरियो जब मैंने पढ़ लिया, उसके बाद पेशेंट बैठा होता है, एक प्रोफेसर होता है एग्ज़ामिनर जो। तो पेशेंट जो आपको उधर मिलेंगे, हमें तो इधर फातिमा जन्नत लाहौर में जो पेशेंट मिले थे वो सारे हॉस्पिटल स्टाफ थे, मतलब कोई सिक्योरिटी या कोई स्टाफ नर्स या स्वीपर, ऐसे ही लोग थे सारे। उनको ट्रेन कर दिया गया है कि मतलब आप इस किस्म की पेशेंट हैं और आपने से मैं अभी आपको बता दूंगा कि आगे एक स्टेशन पे उनको फिर कैसे ट्रेन किया जाता है। तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी होती है कि आपने कैसे आंसर देना है डॉक्टर्स को और डॉक्टर क्या आपसे पूछेंगे। तो पहला जो स्टेशन था वो गायनी 1 था मेरा। तो सिनेरियो पढ़ा हुआ था, मुझे कहा गया कि जी आप सिनेरियो पढ़े। सिनेरियो जब पढ़ लिया, फिर घंटी बज गई, घंटी जैसे ही बजती है फिर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो जी जो पहला स्टेशन मेरा आया था वो था फ़ीमेल इनफर्टिलिटी। फ़ीमेल इनफर्टिलिटी में ये था कि 30 साल की एक पेशेंट है, ठीक है, लड़की। उसको 25 साल 5 साल हो गए उसकी शादी को, मतलब 25 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, अभी 30 साल 5 साल शादी को हो गए हैं। तो वो कंसीव नहीं कर रही है, ठीक है। तो उससे हिस्ट्री लेनी थी, उसकी हिस्ट्री में जो कुछ भी मैंने उससे पूछा है वो तकरीबन सारी चीज़ें उसकी नॉर्मल थी। उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड जो था, उसकी हार्मोनल हिस्ट्री, ठीक है, ओसीपीज़ अगर वो कुछ ले रही है नहीं ले रही है, बाकी मेल पार्टनर हिस्ट्री वो भी मैंने पूछ लिया, अल्ट्रासाउंड, सारी चीज़ें उसकी नॉर्मल थी, ठीक है। तो वो मेरा स्टेशन ख़त्म हो गया 6 मिनट। तो एग्ज़ामिनर मुझसे पूछ रही थी कि आपने एक क्वेश्चन इससे नहीं पूछ लिया, इसके लिए स्पेसिफ़िक हम एक टेस्ट करते थे। तो मैंने कहा मैडम मुझे नहीं आता। फिर खैर स्टेशन भी ख़त्म हो गया। अब सारे लड़के इधर ही फेल हो गए हैं। अब फीमेल इनफर्टिलिटी, हाँ, इसका मैं एक बात बताऊं कि जब हम ऊपर गए, जब हम एग्ज़ाम सेंटर एंटर हो रहे थे, हमें जब वो एक ख़ास जगह पे सबको जमा कर दिया गया था इंतज़ार के लिए। तो उधर एक माई आई, उसने हमसे कहा कि जी एक स्टेशन है फ़ीमेल इनफर्टिलिटी का। तो वो फ़ीमेल इनफर्टिलिटी, हम जो अंदर 20 हाउस ऑफिसर थे हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन किसी को नहीं आता था और वही मेरा पहला स्टेशन आ गया। तो ये है कि उसने फिर मुझसे पूछ लिया एग्ज़ामिनर ने कि इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं स्पेसिफ़िकली, उसका नाम बताए। तो वो मुझे नहीं आता था। फिर वो टाइम भी ख़त्म हो गया मेरा स्टेशन। तो आखिर में मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि मैडम स्टेशन तो मेरा टाइम ख़त्म हो गया, अब आप बता दें कौन सा टेस्ट हम करते। तो उसने कहा हिस्टोसल्फिंगोग्राफी। हिस्टोसल्फिंगोग्राफी एक टेस्ट है, वो हम करते हैं। अच्छा, वो गुजर गया। उसके बाद दूसरा स्टेशन मेरा ये आया ईएनटी का। ईएनटी में ये था जी कि कुछ 18 साल का लड़का है, वो उसने स्विमिंग की है और स्विमिंग के बाद उसके कान बंद हो गए। वो सामने सिनेरियो पड़ा तो उसके साथ एक पिक्चर भी थी। पिक्चर में जी कुछ नज़र तो सही नहीं आ रहा था, लेकिन एग्ज़ामिनर ने मुझसे पूछ लिया कि क्या था। मैंने कहा ऑटोमाइकोसिस है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन। उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रेनेज करते हैं, वो जो स्पेसिफ़िक ड्रेनेज करते, सफाई जो करते ईएनटी वालों के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब उसका नाम मुझे उस वक़्त नहीं आता था, मैंने उसे ऐसे ही समझा, लेकिन आखिर में उसने मुझसे पूछ लिया कि अच्छा ये तो नहीं है, आप मुझसे, अच्छा ये बात आप ज़हन में रखें कि अगर आपको सिनेरियो वाला क्वेश्चन नहीं आता तो वो एडिशनल क्वेश्चन आपसे वाइवा कर सकते हैं। तो उसने मुझसे पूछ लिया कि फंगल इन्फेक्शंस के नाम बता दो ओवरऑल कौन कौन से हैं, वो मैंने बता दिया। फिर उसने कहा कि एंटी फंगल्स के नाम बता दे, कौन कौन से एंटी फंगल मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, वो मैंने बता दिया। तो उससे भी मैंने पूछ लिया कि सर आप स्टेशन तो ख़त्म हो गया, तो मुझे बता दें कि केस क्या है। तो उसने भी इनकार कर दिया, उसने कहा नहीं आपका टाइम हो गया है, ठीक हो गया। तो तीसरा स्टेशन जो मेरा आया वो था फोर्थ ट्रॉकलियर नर्व आई एग्ज़ाम था। फोर्थ ट्रॉकलियर नर्व आई एग्ज़ामिनेशन था, वो भी हो गया। वो माशाल्लाह अच्छा हो गया था। उसके बाद जी मेरा स्टेशन आ गया, ठीक है। तो वो तकरीबन 6 मिनट का स्टे होता है फिर। उसके बाद जी मेडिसिन के स्टेशन शुरू हो गए। मेडिसिन स्टेशन में सबसे पहला स्टेशन जो मेरा आया, उसमें ये था कि जी पेशेंट कराची से आया हुआ है, उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है और अभी उसको क्या हो रहा है, फ़ीवर है उसको, तो उससे हिस्ट्री लेनी है। तो वो हिस्ट्री सारी आप अगर डिम्स नोट्स आपने पढ़े तो उसमें प्रॉपर जो स्टेप 3 के डिम्स नोट्स हैं ना, वो प्रॉपर बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर है। तो अगर आपसे हो सकता है तो बिल्कुल सिर्फ वही बिल्कुल अच्छी तरह से उनको रिवाइज़ कर ले। स्टेप 3 के जो नोट्स हैं डिम्स के, वो बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर है। अच्छा, तो उधर से फिर मैंने सारी हिस्ट्री ले ली। तो वो कोविड केस था। मुझे वो एग्ज़ामिनर ने ख़ुद कहा कि आजकल क्या चल रहा है, मैंने कहा आजकल कोविड चल रहा है। तो कह रहे चलो ठीक है। तो ये हुआ। अब जो मैं आपको कह रहा था कि वो ट्रेन कैसे करते, वो ऐसे
पेशेंट्स को कि मैं जब वहाँ से मेरा स्टेशन ख़त्म हो गया तो वो पेशेंट उधर निकल गया वहाँ से, तो उस दूसरा आदमी आ गया, कोई स्वीपर था, उसको उसने बता दिया एग्जामिनर ने कि आपने अगर डॉक्टर आपसे पूछे तो आपने कहना है कि मुझे सिर्फ कफ है, मतलब सिर्फ खांसी हो रही है, बाकी हर जवाब, हर सवाल डॉक्टर जो भी पूछे आपका नहीं नहीं मैं जवाब देना है। तो ये आप देख लें कि कैसे उनको ट्रेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कोविड हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन मेरा आया वो था ईसीजी। ईसीजी में जी मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो मोस्टली आता है, तो आपने ईसीजी पे फाइंड आउट करना है। मेरा जो आया था वो एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन था, ठीक है। उसके बाद आपने वो फाइंड आउट करना है। वो आपसे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको एलिवेशन नज़र नज़र आ रही है, तो वो आपने बता देना है। उसके बाद आपसे ट्रीटमेंट का पूछेंगे कि ट्रीटमेंट आप क्या दोगे, तो वो आपसे वो चीज़ें सारी हैं। वो ईसीजी स्टेशन था। नेक्स्ट स्टेशन जो था मेरा वो सीपीआर था। वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा गुजरा वो सीपीआर स्टेशन। तो सीपीआर आप लोगों ने याद रखना है कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेशन जो था उसके बाद मेडिसन का वो था एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ एक माई लेटी हुई थी, और एपिगैस्ट्रिक पेन मुझे एग्जामिनर ने बताया कि उसकी एब्डोमिनल पल्पेशन कर दी। एब्डोमिनल पल्पेशन मैंने की है, फिर उसने मुझे कहा कि एपिगैस्ट्रिक पेन के डिफरेंशियल्स बता दे, वो मैंने बता दिए, तो वो भी अच्छा गया। फिर नेक्स्ट स्टेशन जो आया उसकी पेशेंट की ना एपेक्स बीट पल्पेट करनी थी, तो वो एपेक्स बीट पल्पेशन मैंने की। उसने फिर आगे से एडिशनल क्वेश्चन पूछ लिया स्पायरोनलेक्टोन के बारे में कि स्पायरोनलेक्टोन एडिमा के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, स्पायरोनलेक्टोन और तो हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, ये सारी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसने एट्रियल फिब्रिलेशन का पूछा, एट्रियल फिब्रिलेशन में हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जो जनरल क्वेश्चंस थी। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि उधर कोई पेशेंट नहीं था। एग्जामिनर ने ये सवाल कर दिया कि जी अच्छा एग्जामिनर्स में आपको बता दूं सारे बड़े कोऑपरेटिव, वो ख़ुद आपको डायग्नोस तक ले जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन यह है कि आप लोगों ने भी अपनी तरफ से कुछ पढ़ना है, ये नहीं कि बिल्कुल लाले बन के जाओ उधर, ठीक है। तो बता देना है आपने, वो आइडिया आपको देंगे कि कैसे आपने डायग्नोस तक पहुंचना है। तो वो था जी नेक्स्ट स्टेशन मेरा मेडिसन का, वो था हेपेटाइटिस बी पेशेंट था, वो घर जा रहे, आपने डिस्चार्ज कर दिया है। तो घर जाने के लिए आप उसको क्या गाइडलाइंस देंगे कि घर पे वो क्या करे, दूसरों के साथ कैसे रहे, उनकी फैमिली को क्या मशवरा देंगे आप। तो वो स्टेशन था हेपेटाइटिस बी काउंसलिंग, बेसिकली वो था। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन था वो था जी क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन थी, फ्रॉम 2 to 7 क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन था। तो वो भी एक माई लेटी हुई थी, तो वो मैंने कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेशन जो थे वो सर्जरी के शुरू हो गई। तो सर्जरी में जो पहला स्टेशन मेरा था वो था एक माई लेटी हुई थी, लेटी हुई है, उसको जी वॉमिटिंग है, ठीक है। वॉमिटिंग की हिस्ट्री आपने लेनी है और फूड डायग्नोज बन रहा था। वो एग्जामिनर ने मुझसे पूछ लिया कि मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन आपने सिर्फ नाम ही सुना होगा, पढ़ा आपने, मुझे यकीन है कि नहीं पढ़ा होगा। मैंने कहा सर आप बता दें। तो उसने कहा गैस्ट्रिक आउटलेट सिंड्रोम। तो वो गैस्ट्रिक आउटलेट सिंड्रोम का पेशेंट था। तो वो था सर्जरी का पहला स्टेशन। जो सर्जरी का दूसरा स्टेशन था वो था आईजी लोअर लिम्ब इस्कीमिया, राइट लोअर लिम्ब इस्कीमिया का पेशेंट था। तो उसकी एग्जामिनेशन करनी थी और उसको फिर बताना था कि इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, और आगे हम क्या देते हैं, हेपारिन और ये सारी चीज़ें, एनॉक्सापारिन, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन, ये चीज़ें। नेक्स्ट स्टेशन जो आया जी वो पेशेंट था, सॉरी पेशेंट नहीं था, वो सिनारियो ये था कि पेशेंट आपके पास आया है, वो उसे लोअर बैक लाइपोमा है, ठीक है। तो उसकी एक्सीजन करनी है। तो एक्सीजन आपने कैसे करनी है वो तरीका आपने बता दें कि पहले हम कंसर्ट लेंगे, कंसर्ट के बाद हम वो पायोडीन अप्लाई करेंगे, पायोडीन अप्लाई के बाद हम लोकल एनेस्थेटिक लगाएंगे, लोकल एनेस्थेटिक, वो सारी जो स्टेप बाय स्टेप है वो आपने बता देनी है। अच्छा, तो उधर फिर इंस्ट्रूमेंट्स पड़े थे 4। उसने कहा कि आप नाम बता दें इनके। तो वो मैंने नाम बता दिया। सर्जिकल ब्लेड पड़ा हुआ था, एक स्पंज होल्डिंग फोर्सेप था, एक नीडल होल्डिंग फोर्सेप था, और एक कुछ और था, और साथ में वो सिल्क और प्रोलीन पड़े थे। तो उसने मुझे बता दिया सूचरिंग करो। मैंने कहा सर मैंने सर्जरी नहीं की है तो सूचरिंग मुझे नहीं आती। अच्छा, तो वो स्टेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेशन जो था वो था हेमाटोमा का। सीटी स्कैन पर हेमाटोमा की रिपोर्ट आई है लेकिन सामने एक्सरे पड़ी थी। तो एक्सरे पे हेमाटोमा था। तो क्वेश्चन ये था कि जीसीएस स्केल पे अच्छा, पेशेंट आपके पास वार्ड आया हुआ है, पेशेंट को फुटबॉल मैच में बॉल लग गई है सर पे, तो उसका ये एक्सरे है। उसका अभी फ़िलहाल कोई सिम्टम नहीं है लेकिन आपने एवलुएट करना है उसको कि कैसा है वो, तो हम किस स्केल पे करें, उसने ये मुझसे पूछा वार्ड में। तो मैंने कहा कि हम जीसीएस स्केल पे करते हैं एग्ज़ामिनेशन। अच्छा, तो वो स्टेशन भी गया।
फिर जो नेक्स्ट स्टेशन के आया वो काफ़ी बकवास स्टेशन था। वो था जी एडिनो कार्सिनोमा काउंसलिंग थी। वो सिनेरियो असल में किसी को समझ नहीं आया, पता नहीं काउंसलिंग करनी थी, कंसल्ट लेना था। वो अजीब सा वो सिनेरियो लिखा हुआ था। लेकिन स्टेशन ये था कि एडिनो कार्सिनोमा का एक पेशेंट है और उसे सर्जरी के लिए काउंसल करना है कि उसकी सर्जरी करें। तो वो आपने जो गाइडलाइंस है वो स्टेप 3 डिम्स नोट्स में लिखा हुआ है, काउंसलिंग कैसे करती है, तो वो आपने करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन था वो था प्लास्टिक एयरवे। प्लास्टिक एयरवे आप लोगों ने इधर जो हाउस जॉब कर रहे हैं उन लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक एयरवे होता है, ठीक है, एयरवे ओपन करने के लिए। अच्छा, तो वो सामने टेबल पे पड़ा हुआ था, मुझे बताया कि जी ये क्या है और किस किस चीज़ के लिए हम इसके इंडिकेशंस क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो वो बता देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन था वो ओरल अल्सर था पेशेंट को। तो वो ओरल अल्सर के डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने बताने हैं, तो सारे के ऑफ्थस अल्सर होते हैं, ठीक है। बाकी जो ओरल कैंडिडियासिस होता है, कार्सिनोमा हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपने बता देने। उसमें ये भी बता देने कि एपिथेलियम में कौन सा फॉर्म जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है अगर तो कार्सिनोमा है। तो वो स्टेशन था। उसके बाद जी जो नेक्स्ट स्टेशन था वो फिर पीड्स के शुरू हो गए। तो पीड्स में जो पहला स्टेशन था वो था बच्चे की फिट्स हिस्ट्री थी। तो फिट्स हिस्ट्री आपने लेनी है कि फिट्स हिस्ट्री बच्चों में कैसे लेते हैं, वो आपने डिम्स स्टेप 3 नोट्स जो है ये मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। स्टेप 3 डिम्स नोट्स जो है और साथ में जो यूट्यूब के अगर आपके पास कोई वीडियोस है वो देख लिया है यूट्यूब पे, वो मस्ट है, ठीक है। तो वो फिट्स की हिस्ट्री लेनी थी बच्चों में। मैं आपको बता दूँ फिट्स हिस्ट्री मोस्ट कॉमनली आती है। फिट्स हिस्ट्री है, फीवर है, डायरिया है और न्यूट्रिशनल असेसमेंट का एक स्टेशन था जो हमसे पहले के एग्ज़ाम में आया था। तो वो आपने पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो फिट्स का है, फिट्स की हिस्ट्री लेनी थी। फिर जो दूसरा फिट्स का स्टेशन था वो था जी डायरिया का। डायरिया के साथ एक छोटा बच्चा है तो उनकी हिस्ट्री लेनी है। तो ये थे पीट्स के। फिर लास्ट जो मेरा आखिरी गायनी का जो मेरा पहला स्टेशन भी गायनी का था, मतलब मैं शुरू भी गायनी से हुआ था और ख़त्म भी मेरा एग्ज़ाम जो है वो गायनी पे हुआ। तो जो लास्ट मेरा गायनी था वो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री उस टाइप पूछनी थी, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। तो वो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछनी है और फिर आखिर में पेशेंट को उसने इजाज़त दी कि आप चले जाएँ। मैडम ने मुझसे पूछा जो एग्ज़ामिनर थी कि जो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है वो किस कंडीशंस में होती है, तो वो आपने बता देना है कि किस किस में होता है। जैसे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, सारी ये आपने बता देने हैं, ठीक है। पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। तो गायनी अच्छी तरीके से पढ़ ले क्योंकि मेडिसिन और सर्जरी तो माशाल्लाह हम सबको आती है, लेकिन गायनी और पीड्स में हम बड़े कमज़ोर हैं सारे। तो मैंने तो खैर पीड्स नहीं की थी, गायनी में मैं वैसे ही कमज़ोर था, लेकिन ये है कि माशाल्लाह स्टेशन अच्छे गुजरे। तो ये है कि अच्छी स्टडी करें, ठीक है। और बाकी लक है क्योंकि पीएमसी का मुझे पता नहीं क्या इरादे है कि जिस तरह से ये लोग फ़ेल कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम से निकला हूँ तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था अपने रिज़ल्ट्स पे कि मैं इधर से एफसीपीएस पार्ट 1 का पूछ रहा था लोगों से कि किन बुक से उसकी तैयारी की जाए। तो बस अब क्या करें, शायद अल्लाह को मंज़ूर नहीं था और पीएमसी वालों को भी मंज़ूर नहीं था कैसे रिज़ल्ट है। और हमारे एफएमजीज़ के साथ ही क्या डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। अभी मुल्तान स्टेशन का आप लोगों ने सुना हुआ 149 में मेरे ख्याल में 4-5 लड़के पास हुए हैं। तो ये है कि अच्छी तरह स्टडी करें क्योंकि ये जो हमारा वाइवा और स्टेप 2 ओस की एग्ज़ाम है ये पीएमडी से जो नेप वाले थे उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्योंकि मैंने जब जो मेरे दोस्त थे जिन लोगों का नेप क्लियर हो गया था स्टेप 3 पहले पीएमडीसी के बाद, उनसे जब मैंने पूछ लिया कि एग्ज़ाम कैसे होता है तो उन लोगों ने कहा कि कुछ नहीं होता, आप सिर्फ जाए अटेंडेंस लगा के आपने वापस आने। तो ऐसा इधर कुछ नहीं, अटेंडेंस वाला सीन नहीं है इधर। वो स्टेप 3 जो एग्ज़ाम पीएमडीसी के वक्त होता था वो इधर NLE 1 है। NLE 1 जो है वो माशाल्लाह आसानी से क्लियर होता है लोगों का। स्टेप 2 जो है उसमें रगड़ा लगा लेते, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, एग्ज़ाम बहुत ईजी है। मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम की कोई टेंशन नहीं लें, एग्ज़ाम बहुत ईजी है। सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको जिन लोगों ने हाउस जॉब की है या मिनिमम वो मेडिसिन रोटेशन किया उनके लिए तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, लेकिन फिर अल्लाह से दुआ करें और नफल रोज़े रख के कि जो पीएमसी के हाथों हमारे स्टेप 2 का रिज़ल्ट है वो अच्छा आ जाए। बस पीएमसी वाले पता नहीं हमारे रिज़ल्ट के साथ क्या करते हैं, ये मुझे खुद नहीं पता। तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, ये है कि
3 स्टेशन आपके मैंडेटरी है जो आपने पास करने हैं, वो पीएमसी वाले हमें नहीं बताते, तो वो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपके लिए आप ये समझे 18 स्टेशन मैंडेटरी हैं, ठीक है। 2 पीट्स की भी आपके लिए मैंडेटरी है, 2 गायनी की भी मैंडेटरी है, 7 मेडिसिन की भी मैंडेटरी है और 7 सर्जरी की भी मैंडेटरी है, क्योंकि पता नहीं चलता हमें कि कौन सा मैंडेटरी है और किस पे हम ज़्यादा फोकस करें। तो बाकी ये था स्टेप 2 के गाइडलाइंस। अगर आपने कुछ और भी पूछना है तो ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप इसके कमेंट्स में फिर लिख के, ठीक है। विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह इंशाल्लाह हम सबको अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में पास कर दे। अल्लाह हाफिज़।